Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to your Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक यही है, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, what do you have to hear right now. ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि अभी मैं पर्सनल रीडिंग सेशन पर्सनल रीडिंग का जो सेशन है वो अभी होने ही वाला है स्टार्ट। अभी वो है प्रोसेसिंग में है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको बहुत जल्दी मैं ओपन करूँगी। जो भी कुछ होगा आपको वो मैं साथ ही साथ आपको बता दूँगी, ठीक है। एंड येस गाइज, अभी कोई भी रीडिंग नहीं है अभी मैं कर रही हूँ, कोई भी पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। अब में से कई लोगों का मुझे मेल आया पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, तो अब मैं फ्री रीडिंग नहीं कर रही, पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही, रीडिंग अभी कर ही नहीं रही हूँ। तो अभी प्लीज़ आप लोग मत पूछो मेरे से, अभी वो जो चीज़ है वो प्रोसेसिंग में है, कुछ काम बाकी है, उसके बाद मैं पर्सनल रीडिंग का सेशन स्टार्ट करूँगी। अभी नहीं कर रही, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। एंड येस गाइज, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन प्लीज़ एक बार जाकर मेरे इंस्टाग्राम को भी देख लेना। मैं वहाँ पे पिक रीडिंग बनाती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने ऑप्शन वन को चूज़ करा है देन लेट्स सी यहाँ पे व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। आपको करंट में क्या चीज़ें सुनने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से ही स्टार्ट करते हैं। ओके सो थैंक यू। We have the devil in reverse. Then we have a 9 of wands. इन दोनों को पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लोग, मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है करंट सिचुएशन में, हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें उलट पुलट हो, यानी कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा चीज़ें ना हो रहा हो। जैसे हो सकता है आप कुछ चीज़ इमेजिन कर रहे हो लेकिन वो चीज़ें ना हो रही हो। इस टाइम पे मैं कहूँगी नेगेटिव मत सोचिए। नेगेटिव हो रहा है, मैं मानती हूँ, जब नेगेटिव हमारे जीवन में चीज़ें होती है ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, नेगेटिव मत सोचिए। जितना नेगेटिव सोचोगे पता है उतना ही आपको डिप्रेशन, उतना ही आपको एंग्जाइटी होगी, उतना ही ज़्यादा आप एंग्जाइटी डिप्रेशन से डील करोगे। तो एक छोटी सी बात, नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। करंट सिचुएशन में आपको यहाँ पर डिवाइन भी यही मैसेज दे रहे हैं, अपने आप को रोशनी के साथ जोड़िए। जितना ज़्यादा खुद को रोशनी के साथ जोड़ोगे उतना ज़्यादा देखोगे कि चीज़ें अच्छी होंगी। करंट सिचुएशन में एडिक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ से, जो जैसा हो रहा है होने दीजिए। आपको खुद को नहीं बदलना है, लोग बदल रहे हैं। लोग अगर गिरगिट है तो आपको नहीं बनना, ठीक है। आपको लोगों से अलग रहना। एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखिए ही रखिए। यहाँ पे मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि आपको लोग अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन वन, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप लोगों के बारे में अच्छी थिंकिंग रखते हो, लोग वैसा करंट सिचुएशन में आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसको करना सही है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि करंट सिचुएशन में प्लीज़ नेगेटिव मत जाइए चीज़ों के साथ। आप पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को नेगेटिव जाने दीजिए। तब कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में देखोगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये आपका कर्मा है, कर्मा आपका पूरा हो रहा है। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका कर्मा पूरा हो रहा है, और ये जो भी नेगेटिव कर्मा आपने नेगेटिव कर्म किया वो आपको मिल रहा है, राइट। तो मैसेज आपको सिंपली यही दिया जा रहा है कि सामने से कुछ वो नहीं करना जिसकी वजह से चीज़ें और बड़ी बन जाए। करंट सिचुएशन में हो सकता है आपको स्टक एनर्जी फील हो रही हो, आप उतना कुछ अच्छा फील ना कर रहे हो। चीज़ें अच्छी होने वाली है लेकिन वो हो नहीं रही है। ड्रीम्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे धीरे धीरे करके पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें होंगी। आपकी रीडिंग को जब मैं स्टार्ट करी थी, कैमरा को जब मैं स्टार्ट करी थी, तभी भी मुझे पेशेंस सुनाई दिया था। तो हो सकता है आपके लिए ये मैसेज होगा, ठीक है। तो पेशेंस रखिए। Let's see दो और cards. We have the Hermit. Then we have the Magician. लोग, मैंने कहा ना चीज़ें अच्छी होंगी लेकिन थोड़े से समय में दिक्कत है। आप ऐसा कह सकते हो, किस्मत आपके फेवर में नहीं है करंट में, राइट। तो कुछ भी आप करो, कुछ भी क्यों ना करो, यहाँ पे आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट ही दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव बस सोच सकते हो और कुछ भी मत करो अपने तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो सकता है कोई चीज़ से, बहुत ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हो कोई चीज़ से, बहुत बहुत बुरे तरीके से डील कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है चीज़ों को हैंडल कैसे करा जाए, बिकॉज चीज़ें
बुरी होती जा रही है, राइट, चीज़ें ख़राब होती जा रही है। तो यहाँ पे डिवाइन इस टाइम के लिए आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी आप प्रिपेयर हो रहे हो, आगे चल के ऐसे दिक्कतें आएंगी तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है ताकि आप इस चीज़ को समझ सको कि आपको आपकी किस्मत का नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको थैंकफुल रहना चाहिए। किस्मत का मिल रहा है, लेकिन क्या होता है ना, जो हम कहते हैं हमारा किस्मत का है, तो जब बात आती है ना हमारा, तो वो ईगो अलग आ जाता है। क्या कि देखिए हमारी किस्मत का हमें मिल रहा है, क्या कि देखिए आपको खुद को ईगो आएगा, राइट। तो ईगो आ जाता है इस चीज़ में जब हम कहते हैं नहीं जो है ईश्वर की देन है, अब कहिए ईश्वर की देन है, ईगो आ रहा है नहीं, राइट। तो यही डिफरेंस है कि आपको ये चीज़ समझाई जा रही है कि आपको आपकी किस्मत का नहीं, ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। और लिटरली ऐसे ईगो ना आए ना, अब मैं इस वजह से ये करा जा रहा है। हो सकता है आप एरीज हो, या तो फिर आपका लाइक ज़ोडिएक साइंस के बारे में थोड़ा बहुत हम बात करते हैं। यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे देखा जाए तो सारे ही साइंस अवेलेबल है, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड है, सारे ही साइंस है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे सबसे स्पेसिफिक दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एंड अगर उसके अलावा भी आपको कोई ज़ोडिएक साइन है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन नहीं आया हो, दैट्स ओके, वो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है। इट जस्ट दैट रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ पे जैसे सिंपल मैसेज कि समझाया जा रहा है, आपको बुरा टाइम आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप अच्छे टाइम की कद्र करो, राइट। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, यस, ऑप्शन 1। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि करंट सिचुएशन में कुछ क्रिएट मत करिए, डिवाइन आपके जीवन में मैजिक लेकर के आ रहे हैं। सामने से कुछ क्रिएट मत करिए, डिवाइन आपके जीवन में खुद ही मैजिक को क्रिएट करने वाले हैं बहुत जल्द। खुद से कुछ करोगे चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बिकॉज अभी आप करंट का सोच के करोगे, लेकिन डिवाइन जो है वो फ्यूचर तक का सोच के करेंगे, प्रेजेंट फ्यूचर दोनों का सोच के करेंगे, राइट। तो यहाँ पर डिवाइन के ऊपर चीज़ों को छोड़ दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोग यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि करंट सिचुएशन में ना आपको जैसे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हो सकता है आपको राइट हैंड में पेन हो रहा हो, फिंगर्स में आपके पेन रह रहा हो, या तो फिर यस, या तो फिर कुछ तो ऐसा है। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ चीज़ है, तो एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँगी। देखिए, हाँ, मैं कह सकती हूँ ऐसा कि हाँ ऐसा कुछ है। अगर आपको ऐसा लगता है देन हाँ, मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है मैं वही बता रही हूँ। हाँ, ऐसा कुछ है जैसा आप सोच रहे हो, ब्लैक मैजिक चीज़ ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अब उसको, ऐसा नहीं है दुनिया में कोई इंसान उस चीज़ को वो करेगा, इंसान को इस चीज़ को काटेगा, नहीं। आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो, आप ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दो। ईश्वर अगर कुछ ऐसा है तो ईश्वर इस चीज़ को ठीक कर देंगे। ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। मैं कहूँगी किसी भी इंसान के पास मत जाइए, कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर कोई विश्वास करेगा भी तो कोई सही तरीका नहीं बताएगा, लोग घुमाएंगे बहुत। खुद का एक्सपीरियंस है, बता रही हूँ उस हिसाब से, लोग घुमाएंगे बहुत। कुछ आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, आपके पैसे खर्च हो जाएंगे बेफिजूल में, खर्च भी नहीं कहो, बर्बाद हो जाएंगे पैसे। इससे अच्छा ईश्वर के पास जाओ, डेली ईश्वर के पास जाओ, ईश्वर जो भी चीज़ है उसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए चैनल हुई है किसी स्पेसिफिक एक इंसान के लिए। एंड यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि देखिए डिवाइन जो है, डिवाइन को सारी चीज़ें आती है। ऊपर ईश्वर जो है वो सारी चीज़ों को समझ के बैठा हुआ है, राइट, सारी चीज़ें उसके पास, है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कोई इंसान भगवान से बड़ा नहीं है ना। समझ आप मेरी बात को। तो जो इंसान ठीक नहीं कर सकता उसको ऊपर वाला ठीक कर सकता है, तो ऊपर वाले के पास जाइए। जहाँ जो आपका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ भी है वहाँ जाइए। इंसान के पास चक्कर काटने से कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले के पास जाइए, मतलब उनके वहाँ जाइए ठीक है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ फील हो रही है, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। ऐसा नहीं कि करंट सिचुएशन ख़राब है तो उसकी वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस को भी लो कर लो, नहीं। कॉन्फिडेंस रखिए, सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। यहाँ पे वो बस होने ही वाला है। इट जस्ट दैट आपको आपका बुरा कर्म इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। एक चीज़ माइंड में रखिए। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एंजल्स और गॉडेस और डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। वी हैव soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things, right? Okay. मुझे यहाँ पे एक चीज़ फील हो रही है। यहाँ पे आपको सोल एक्सपेंशन का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि करंट सिचुएशन में ये हो तो एक तो पहली बात लेसन के लिए हो रहा है कि आपको एक लेसन दिया जा रहा है। दूसरी चीज़,
आपका जो कॉन्शियसनेस है उसमें बहुत सारी बातें आ रही है करंट सिचुएशन में, राइट। कुछ अच्छी बातें आ रही है, कुछ बुरी बातें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्शियसनेस में बातें बहुत आ रही है। और इसी वजह से जब आप ये तांडव जो चल रहा है आपके जीवन में, जब ये चीज़ शांत होगी, देन आपको समझ आएगा कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे से चीज़ें जो है आपके जीवन में हो पा रही है, राइट। लेकिन यहाँ पर चीज़ें इस चीज़ के बाद बहुत अच्छे से होना स्टार्ट होंगी, राइट। एंड आपको ये चीज़ समझ आएगी, आपको ये चीज़ समझ आने वाली है कि हर एक चीज़ का कनेक्शन होता है। अगर करंट सिचुएशन में ऐसा हो रहा है, देन यकीन करिए फ्यूचर में इसी के रिलेटेड कोई ना कोई आपको कुछ बता के जाएगा, एंड आपको लगेगा कि सारी चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और एक्चुअल में सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। समझ रहे आप मेरी बात को? सारी चीज़ें एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई होती है। जो होना लिखा है वो होके रहेगा, है ना, उसको आप नहीं टाल सकते। तो मैं आपको कहूँगी करंट सिचुएशन में आपको यहाँ पे अगर आपको अगर आप जो भी रिलीजन से हो, आप अपने रिलीजन के उधर पे जाओ, ठीक है। अगर आप एक हिंदू हो देन आप मंदिर जा सकते हो। अगर आप कोई और रिलीजन के भी हो तभी भी आप मंदिर जा सकते हो। इट्स नॉट डेट कि आप जा नहीं सकते, जाने देते हैं लोग, ठीक है। अगर आपको मन नहीं है देन आप अपने रिलीजन के वहाँ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो यही है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ऊपर वाला सॉल्व करेगा, ठीक है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों को, जिससे करंट सिचुएशन में समझना चाहिए। देखिए, अब आप गलत साइट पे सर्च करोगे, अब जैसे कि कुछ ऐसा चल रहा है, देन आप अगर कुछ ऐसा सर्च करोगे कि काला जादू को ख़त्म कैसे करें, तो लोग उल्टा आपको कुछ ऐसा बता देंगे, उल्टा कुछ ऐसा बता देंगे, कुछ अजीब गरीब सा चीज़ जो उल्टा हो जाएगा आपके ऊपर, राइट। बता रहे होंगे अच्छा, लेकिन हो जाएगा आपके ऊपर बुरा। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, ये सारी चीज़ों में मत पड़िए, सीधा जाइए ऊपर वाले के पास, आपको वही मदद कर सकता है, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी अवेकनिंग है आपके लिए। ये जो है ये एक अवेकनिंग के तौर पे आपके जीवन में काम करेगा, बिकॉज ये जो अवेकनिंग है ये आपको बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर जाएगा, बहुत सारे आपकी एबिलिटीज़ से इस एनर्जी में डालेगा, मैजिशियन की एनर्जी में, ठीक है। समझ आ जाएगा करना क्या है क्या नहीं। अगर आपका दिमाग बहुत फिरा हुआ रहता है ना, समझ नहीं आता करना क्या है, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं, राइट। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मैसेज, ज़िंदगी वही है जो आप बनाओगे। तो ज़िंदगी को अच्छा बनाना, बुरा बनाना, ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैं कहूँगी अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। देखिए, नेगेटिव साइड पे मैं कह नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं कह रही कि नहीं है, इट जस्ट दैट है भी। तो आप क्या ही कर लोगे, मुझे इतना बता दो, आप क्या कर लोगे, आप किधर जाओगे, ऐसा कौन सा जगह, ऐसा क्या कर लोगे आप जिससे वो चीज़ ठीक हो जाएगी? ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते आप। क्या कर सकते हो, तो ऊपर वाले का नाम लो, ऊपर वाले को पुकारो मदद के लिए, बार बार बोलो। ऊपर वाला जिस जगह पे रहता है वहाँ पे जाओ बार बार, राइट। यही एक तरीका है, समझ रहे हो। नेगेटिव सोच के इसके बारे में और ओवरथिंक करके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ज़िंदगी वही है। आपका माइंडसेट यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभा रहा है करंट सिचुएशन में। माइंडसेट अपना अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, खास करके। चलिए अच्छी की बात छोड़िए, पॉजिटिव रखिए, तभी आपको पॉजिटिव चीज़ें होते हुए भी दिखेंगी। विजुअलाइज़ करिए आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया। विजुअलाइज मतलब इमेजिन, जस्ट इमेजिन। इमेजिन मतलब ध्यान करिए, ध्यान करिए इस चीज़ का कि सारी चीज़ें ठीक हो रही है, चीज़ें सच में ठीक होगी, ठीक है। और ये होता ही ऐसा है, कहते हैं ब्लैक मैजिक, या फिर कोई नेगेटिविटी होती ही ऐसी है, जितना ट्रस्ट करोगे उतना वो ट्रस्ट दिलाती है। होती है ना, बुरी शक्तियाँ ऐसे ही होती है, बुरे लोग भी तो ऐसे ही होते हैं, है ना। बुरे लोग तो ऐसे ही होते हैं कि जितना उनके ऊपर विश्वास करो वो उतना विश्वास दिलाते जाते हैं, इमोशनल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वैसा ही ये सारी चीज़ें भी होती है। तो मैं कहूँगी कि नेगेटिव मत सोचिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए। अगर आप कह रहे हो ऊपर वाला कुछ नहीं कर रहा है, देन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिल से नहीं नाम ले रहे हो, दिल से पुकारिए ऊपर वाले को। दिल से पुकारने पर कोई भी भगवान हो आ ही जाते हैं। दिल से पुकारिए, वो तब दिल से आप नहीं पुकार रहे हो, आपके दिल में उम्मीद है कि कोई इंसान मेरा ठीक करेगा। दिल से पुकारिए, मैं कहूँगी। बताइए ऊपर वाले को, बात करिए। अब आप कहोगे बात कैसे करें, तो मैं कहूँगी रात को सोते टाइम खुद से ही बात करिए, लेकिन एटलीस्ट करिए। आपको लग रहा है खुद से बात कर रहे हो, लेकिन ऊपर वाला आपसे बात कर रहा है, ऊपर वाला आपकी ही आवाज़ में आपसे बात कर रहा है, राइट। तो करंट सिचुएशन को जो इंसान, जो चीज़ सुधार सकती है वो है ऊपर वाला। तो ऊपर वाले से बात करिए, ठीक है। देन लेट्स सी, वी हैव नेवर स्टॉप बिलीविंग योरसेल्फ। तो खुद के ऊपर बिलीव मत हटाइए। ऐसा नहीं है अगर कुछ ऐसा चीज़ है तो कोई आपकी किस्मत रोक सकता है,
है ना। ऐसा नहीं है, अगर किसी ने कुछ करा है या फिर कुछ हो गया ऐसा या फिर कुछ भी नेगेटिविटी है तो वो आपकी किस्मत को रोक नहीं सकती। चीज़ें जब ठीक होनी लिखी है ना, मैं सच बता रही हूँ, ये जो सिचुएशन है आपके जीवन में इससे मैं डील कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है जब जो चीज़ होनी लिखी हुई है ना वो होके रहेगी। कोई भी ऐसा कोई, कौन है इंसान, इंसान कौन है, ऊपर वाले का बनाया हुआ ही चीज़ है जो आज इतना घमंड करता है खुद के ऊपर और लोगों के जीवन में इतना कुछ करता है ना, बुरा बुरा। तो कौन है वो, ईश्वर से बड़ा है क्या? कुछ भी नहीं है ईश्वर के सामने वो इंसान। ऊपर वाले ने आपकी किस्मत को लिखा, आपकी तकदीर को लिखा है। देन आजकल के इंसान क्या ही बिगाड़ पाएंगे, मुझे इतना बता दो। खास करके अगर किसी ने कुछ करा है ऐसा तो वो क्या ही बिगाड़ पाएगा। कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। नज़र लोग लगा सकते हैं लेकिन किस्मत नहीं बदल सकता कोई किसी का। एक चीज़ याद रखिएगा। तो अगर आप ये कह रहे हो ना कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, ज़रूर इसी का रीज़न है, उसका कोई रीज़न नहीं। इट्स योर किस्मत, आपका ये किस्मत है, आपकी ये तकदीर है। अभी मिलना नहीं लिखा है तो नहीं मिल रहा है वो चीज़, समझ रहे हो। तो खुद के ऊपर बिलीव रखिए। आप चाहो तो इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो, समझ रहे आप मेरी बात को। ज़रूरी नहीं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको कोई ऐसे इंसान के पास जाना पड़े जो मतलब जिसका वो बहुत है कि कुछ भी ऐसा, समझ रहे आप मेरी बात को। तो मैं कहूँगी बिल्कुल ऐसा कुछ मत करिए, खुद के ऊपर बिलीव रखिए। आप ऊपर वाले से बात कर सकते हो, बात करिए, बिल्कुल करिए। ऊपर वाला आपका ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। इतना तो विश्वास रखिए ही रखिए। देन लेट्स सी लास्ट गाइडेंस आपके लिए। वी हैव स्टैंड इन योर पावर, बी पैशनेट अबाउट योर विजन, ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज। तो यहाँ पे स्टैंड इन योर पावर का मैसेज है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने पावर में खड़े रहिए, ठीक है। आपको जो चाहिए है वो चाहिए है, वैसी एनर्जी में रहिए। बी पैशनेट, जो जो चाहिए उसको विजन करिए। विजन मतलब सोचिए, ध्यान करिए उस चीज़ का कि इमेजिन, जस्ट इमेजिन, यानी कि इमेजिन को हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं विजुअलाइज तो इंग्लिश में कहते हैं। खैर क्या बोलते हैं उसको, सपने देखिए उस चीज़ के बारे में कि हाँ ऐसे करके हुआ, ऐसे करके फिर चीज़ें ठीक हो गई। लिटरली वो चीज़ ठीक हो जाएगी। बस सोचने की देर है, सोचिए, इमेजिन करिए, ठीक है। और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, मैंने आपको बताया था। तो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, तभी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाई ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। आपको क्या सुनने की ज़रूरत है करंट सिचुएशन में। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑप्शन 2, यू आर नॉट हैप्पी। आपके पास जो चीज़ है आपको वो चीज़ खुशी नहीं दे रही है, आप खुश नहीं हो उस चीज़ से। यू आर लाइक कि है तो है लेकिन कोई कुछ खास नहीं है इस चीज़ में, कुछ और नहीं है, मतलब कुछ खास नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरे पास है चीज़ें लेकिन वो खुशी नहीं है। आप किसी और ही चीज़ की तलाश में हो। आप जिस करियर में हो भी ना, आपको उस करियर में भी आपको ऐसा लग रहा होगा, सॉरी हाँ आप जिस करियर में हो उस करियर में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये करियर शायद मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ हो जो मेरे लिए बनी है। बहुत घबराहट सी आपको हो रही होगी, एंग्जाइटी जिसको हम कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डोंट बी सैड। सबसे पहले तो उदास मत होइए। सेकेंड चीज़, करंट सिचुएशन में चाहो तो आपको वो चीज़ मिल सकती है, चाहो तो वो चीज़ आपको मिल सकती है जिस चीज़ की आपको तलाश है। बिकॉज बहुत जल्दी आपके तरफ स्टेबल एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपको कोई और नहीं, आपने खुद को खुद ही रोका हुआ है खुद के नेगेटिव थॉट्स की वजह से, है ना। चाहे एक इंसान तो कुछ भी कर सकता है, समझ रहे आप मेरी बात को। चाहे एक इंसान तो बिना बुक पढ़े भी बहुत कुछ सीख सकता है, करेक्ट, एग्री करते हो ना। तो बस वही चीज़ है कि चाहो तो चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे बस आपको मैसेज जो दिया जा रहा है करंट सिचुएशन के लिए वो यही है। सबसे पहली बात, उदास मत होइए। उदासी कोई चीज़ का वो नहीं होता, आंसर नहीं होता। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उदासी नहीं होती। रोगे धोगे क्या फ़ायदा, सॉल्यूशन कोई दे ही नहीं रहा है, कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, राइट। तो बेफिजूल में आंसू भी नहीं बहाने आपको। आपके आंसू कितने कीमती है,
है ना, ऐसे नहीं वेस्ट करते, ठीक है। लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करने की ज़रूरत है वो है, देखिए आपको कौन सी चीज़ खुशी देती है। करियर में आपको खुशी नहीं फील हो रही ना, जिस करियर को आप कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि मेरे लिए कुछ और बना है, लेकिन मेरे लिए जो बना है वो मेरे को कब मिलेगा। मैं एक चीज़ कहूँगी, देखिए आपको कौन सी चीज़ खुशी देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़, या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ में फंसे हुए हो तो आपको लग रहा है ये या फिर वो, तो बैठिए सुकून से, टेरेस पे चली जाइए। अगर टेरेस खुला नहीं है आपका, देन बालकनी में बैठ जाइए। ऐसे जगह पे बैठिए जहाँ पे खुली हवा चल रही हो। पेन पेपर लीजिए, घूरते रहिए, देखते रहिए, बस देखते रहिए। क्वेश्चन अपना नोट करिए कि मुझे कौन सी चीज़ खुशी देती है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, बचपन से लेकर के अभी तक देखिए आपको कौन सी चीज़ खुशी देती है। क्या वो हंसी मजाक है? क्या वो खेलना कूदना है? क्या वो लोगों के मतलब कुछ कुछ होते हैं ना लोग, जिन मतलब कुछ कुछ बच्चों को आपने देखा होगा जिनको कैमरा के सामने आना बहुत पसंद है। तो क्या आप वो हो जिसको कैमरा के सामने आना बहुत पसंद है? या फिर आपको एक 9 to 5 जॉब बहुत खुशी देती है, अगर आपने करा है कभी तो? या फिर आपको टाइपिंग करना क्या खुशी ऐसी देती है? आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। बचपन से लेकर के अभी तक आपको कौन सी चीज़ें खुशी देती है? क्या आपको कपड़े खरीदना खुशी देती है? जो भी चीज़ें खुशी देती है उसी के रिलेटेड अपना करियर बनाइए, तभी आप मोटिवेटेड रह सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जो चीज़ें आपको खुशी देती है उसी के रिलेटेड आप अपना करियर बनाओ, तभी आपको सेटिस्फेक्शन और खुशी देखने को मिलेगी। आप उस करियर को अपना करियर बना रहे हो जो आपका मजबूरी है, बस आपको करने का उतना कुछ खास मन नहीं है, राइट। और इसी वजह से आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, एक बोझ की तरह अपने करियर को लेकर के चल रहे हो, जो कि बात बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट। करियर यानी कि एक फ्रीडम जो फ्यूचर तक चलेगा। करियर है ना, फ्यूचर तक चलेगा ना, ऐसा थोड़ी अभी चल रहा है। क्या आपको खाना, कुछ लोग फूडी होते हैं बचपन से, तो क्या आपको खाना वो खुशी दे रही है? क्या आपको खाना खाना खुशी देती है? खाने से कुछ स्टार्ट कीजिए। जैसे आपने कई ऐसे शेफ़ को सुना होगा जो मेरे को जो शेफ़्स बोलते हैं, है ना, जो बचपन से मुझे बहुत शौक़ था खाना बनाने का, लेकिन मुझे बनाने नहीं दिया जाता था, तो मैं बड़ा हुआ जब, तो मुझे समझ आया कि खाने में ही मेरी खुशी है। सुना होगा कई लोगों को। तो वैसा ही देखिए, आपको देखना पड़ेगा। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शन 2, कब तक रोगे मुझे बताओ? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, भगवान भी कहेंगे हो गया, अब इसके साथ नहीं रहना, जाओ, ये रोता रहता है, सॉल्यूशन नहीं ढूंढता, क्या फ़ायदा इसका? समझ जाओ मेरी बात को। तो देखिए, प्रॉब्लम को देखने से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से होगा। बैठिए, खुद में मांगिए, हेल्प मांगिए अपने एंजल्स के, क्योंकि आपके एंजल्स बहुत एक्टिव है करंट सिचुएशन में आपके साथ, ताकि आप कुछ ऐसा, क्योंकि आप वो थोड़े अलग किस्म के इंसान हो जो मतलब डिप्रेशन में कुछ भी कर देता है। मतलब ऐसा है, वैसा है आपका कि ये डिप्रेशन में फ़ोन तोड़ देना, डिप्रेशन में कुछ भी ऐसा कर देना जो खुद को हार्म करे आपको, वो बहुत करते हो आप, राइट। तो यहाँ पे इस वजह से आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ताकि आप कुछ ऐसा गलत स्टेप ना लो, राइट। तो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल टीम से हेल्प मांगिए। अब मुझे एक बात बताइए, कौन है जो आपकी हेल्प नहीं करना चाहता? ऑप्शन 2, कौन है जो आपकी हेल्प नहीं करना चाहता? सभी आपकी हेल्प करते हैं। इट जस्ट दैट ना कि आप लोगों की सुनते नहीं हो, बस सुनते हो, ऐसा नहीं है एकदम नहीं सुनते, सुनते हो, लेकिन बस उतने तक जितना में आपको सही लगता है। उसके बाद से आप कोई कितना भी अच्छा क्यों ना बताए, आप सुनना ही नहीं चाहते। दिक्कत बस इतनी सी है, राइट। ऑप्शन 2। खैर, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि आप लुक, आप सैड हो अपने करियर से कि आपके पास है, ऐसा नहीं आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, सारी चीज़ें सही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो नहीं है, वो जो चाहिए है वो नहीं मिल पा रहा है आपको। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेट्स सी लास्ट के 2 कार्ड्स। ऑप्शन 2, वी हैव एस ऑफ कप्स। वाओ वाओ वाओ, लिटरली वाओ। देन वी हैव द लवर्स। ओके, ओके। ऑप्शन 2, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको, एंड यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑप्शन 2, वो यही है, सक्सेस है आपके लिए, बहुत अच्छी सक्सेस है। कुछ लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है, एक तो स्पेसिफिक अपना ये करो कि आपको कहाँ पे अपना काम करना है। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो एक रूम में उनका स्पेसिफिक होता है, तो आप एक अपना स्पेसिफिक रूम बनाओ,
या फिर एक स्पेसिफिक ऐसा जगह बनाओ जहाँ पे आप अपना काम करते हो, वहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए वहाँ पे आप क्रैसुला लगा सकते हो, वो प्लांट होता है। पता है दिक्कत क्या है कि आप जिस काम को करते हो ना उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है, और इसी वजह से आप कितना भी कुछ उस काम से अचीव क्यों ना कर लो, आपको वहाँ पे लगता रहेगा कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, राइट। क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडियाज़ नहीं आते, वो आइडियाज़ नहीं आते जो आपको आप ऐसा कह सकते हो कि मैं बेस्ट हूँ, है ना, यूनिक है लोगों से, वो नहीं होता, है ना। और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ या फिर बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ रही हूँ, ऑप्शन 2, ऐसा नहीं है मैं नहीं समझ रही। यहाँ पे पता है दिक्कत क्या है कि आप ना, जैसे मैं सच बता रही हूँ, 2-4 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए जहाँ पे भी आप अपना काम करते हो। लिटरली इस नेगेटिविटी से आपका पीछा छूट जाएगा। फर्स्ट जो चीज़ है वो है, जहाँ पर भी रहते हो, जो भी रूम में रहते हो, इंडोर जो प्लांट होता है जिसको हम लोग घर पे लगा सकते हैं वो लगाओ। वो बहुत ही ग्रीन ग्रीन होता है ना, तो वो अलग सी एनर्जी, अच्छी एनर्जी देता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक प्लांट लगाओ। सेकेंड चीज़ जो है वो है, क्या लगाओगे सेकेंड चीज़? सेकेंड चीज़ आप लगा सकते हो वहाँ पे, आप लगा सकते हो, यस ऐसा कर सकते हैं कि वो भागता हुआ घोड़ा का फ़ोटो आपने देखा होगा। हॉर्सेस जो बहुत सारे वाइट कलर के होते हैं वो भाग रहे होते हैं, वो बहुत पॉजिटिव होता है। ऑप्शन 2 मैं सच बता रही हूँ, बहुत पॉजिटिव, उससे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले जहाँ पे मैं जिस घर पे रहती थी वहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स हमने घर पे लगाए थे, उसमें से एक था ये वाला पोस्टर जो बहुत अच्छा होता है वास्तु के हिसाब से। बेस्ट बेस्ट बेस्ट, आप अपना डायरेक्शन देख लेना, मुझे उतना याद नहीं है डायरेक्शन, लेकिन वो बेस्ट होता है। पता है क्यों? क्योंकि उससे बहुत कुछ वो होता है, बहुत, जैसे जीवन में अगर थमी हुई एनर्जी है तो वो स्पीड आती है। जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पे लगाओ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएगा। वो लगाओ ही लगाओ, मैं कहूँगी। तीसरी जो चीज़ है, एक चार्ट लो, एक पेपर कह रही हूँ, कह रहे हैं एक कार्डबोर्ड लो, ठीक है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम लिखो ऊपर, सबसे पहले नाम लिखने के बाद नीचे लिखो माई ड्रीम, बहुत ही शिद्दत से बनाओ। जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे टांग दो, क्या चाहिए है उस करियर से ये चीज़ लिख के वहाँ पे टांग दो। डेली देखो उसको, डेली देखोगे ना दिल में एक वो होगा कि हाँ मैंने इतना मेहनत से बनाया है, करना है यार, ये तो अचीव करना है, भले ही सेटिस्फेक्शन मिले चाहे ना मिले, अचीव करना है, ये होगा। समझ रहे हो? धीरे धीरे करके उस काम में अपना इंटरेस्ट जगाओ। आपका इंटरेस्ट नहीं है, ऑप्शन 3, काम बहुत अच्छा आपने चुना है, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, डिवाइन भी कह रहे हैं उस काम में सक्सेस है जिस काम को आप कर रहे हो, लेकिन उस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ वो नहीं है, मतलब जिस किस्म के आपको उसमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। अगर जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई इंसान बहुत मजाकिया है ना, तो वो अपने काम में मजाक नहीं दिखा पा रहा और इसी वजह से वो उसको अपने काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो बात यहीं पर है। थैंक यू। तो बात यहीं पर है। तो यहाँ पे आपको जो करने की ज़रूरत है वो है जो मैंने बताया, वो क्रैसुला लगा सकते हो आप, हॉर्सेस की फ़ोटो लगा सकते हो, एक चार्ट, एक कार्डबोर्ड पे अपना ड्रीम लिख के चिपका दो, बड़ा बड़ा लिखना, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे दूर से भी, ठीक है। और जब वो ड्रीम पूरा हो जाएगा, मैं बता रही हूँ हो जाएगा पूरा, सच बता रही हूँ पूरा हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर विश्वास से करोगे नहीं तो नहीं होगा ना। विश्वास को पूरा मैं कर पाऊँगा, कितना ही बड़ा का चीज़ क्यों ना है ना, मैं कर पाऊँगा ये, ठीक है। एंड उसके बाद आप लास्ट चीज़ जो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, डेली वहाँ पे धुआं दिखाओ। जहाँ पे काम करते हो डेली, हो सके तो डेली या फिर हफ्ते में 2 बार, जहाँ पर भी रहते हो, जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पे एक बार ज़रूर धुआं दिखाना। आप लिटरली सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी एंड आपको उसके बाद अच्छा फील होगा, काम में मन लगेगा अपना। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप करोगे आपको देखने को मिलेगी अच्छी अच्छी चीज़ें। अगर आप नहीं करोगे सेम एनर्जी रहेगी। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, मैं कोई भी फोर्स नहीं करूँगी आपको, ठीक है। लवर्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपकी लव लाइफ ब्लेस्ड होने वाली, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लव लाइफ में। दोनों को ही बहुत ब्लेस करा जा रहा है। हो सकता है आपका जो पार्टनर है सामने वाला, जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी मैस्कुलिन है, वो थोड़ा बहुत गुस्सैल है और थोड़ा बहुत अलग एनर्जी में रहता है आपसे, और आप बहुत लविंग जो हर टाइम उसको पूछते हो, वो है बहुत ऐसा जो ज़्यादा पूछता नहीं आपको और ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, राइट। तो बहुत ही आपका रिलेशनशिप लेकिन ब्लेस हो रहा है यहाँ पे, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। तो मैसेज आपको यही दिया जा रहा है
कि थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको ठीक करने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपके घर में इन दिनों मन मुटाव बहुत रह रहा है, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं आपके घर पे, मतलब एक साइड से आप कह लो कि शांति जो है आपके घर की वो एकदम ख़त्म सी हो गई है, तो एक छोटी सी मैं आपको चीज़ बताऊंगी। ऑप्शन 2 एक बहुत ही मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपके घर में ऐसे अशांति रहने लगी है। शांति जो थी वो भी चली गई है, थोड़ी मोड़ी जो शांति होती थी आपके घर में वो भी चली गई है। लोगों से बहुत मन मुटाव रह रहा है अपनों से आपके। एक काम करो, मौली जो होती है, मौली आपने सुना होगा, मौली जो होता है जो हाथ में हम नहीं बांधते, मैंने बहुत दिनों पहले बांधा था उसको, अब मैं नहीं पहनती बिकॉज वो गीला हो जाता है तो वो वियर्ड होता है और अजीब लगता है और अभी मेरे पास है भी नहीं बना, मैं पहनती डेली। खैर डेली क्या मतलब पहनते फिर उसको डेली चलाते हैं एक ही चीज़ को ये कह रही हूँ। खैर तो आप एक मौली लो, ठीक है, पूरा मौली, वो कुछ आई थिंक 20-30 रुपए का आता है वो पूरा, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा आप ऐसा कह सकते हो उसको। उसमें हनुमान चालीसा पढ़ के आप अपने मेन गेट पे, 2 मेन गेट है दोनों पे लगाओ। एक पूरा जो वो रोल आता है उसको एक पूरा एक ही दरवाजे पे लगाना, आधा आधा करके नहीं लगाना, ठीक है। उसको लगा दो जहाँ पे मेन गेट है वहाँ पे। अब कहीं पर भी लगा सकते हो, हैंडल पे लगा सकते हो, कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे। एंड बस उस चीज़ को छोड़ दो बिकॉज आपके घर पे ना बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं। हो सकता है लोगों को आपका घर बहुत ऐसा लगता हो बहुत अच्छा है, या तो फिर लोगों को लगता हो कि आपका घर बहुत बहुत गरीब जैसा है। जो भी है यहाँ पे लोगों की नज़रें आपके घर पे बहुत है, इस वजह से कहीं ना कहीं कला कलेश आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। लेट्स सी अब डिवाइन आपको मैसेजेस कौन से देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव क्लॉक ऑफ नहीं, क्लॉक नहीं है, सो छोड़िए जो भी है। वी हैव यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। पता है दिक्कत क्या है मेरी कि मैं हर बार भूल जाती हूँ कि मुझे कार्ड्स का मतलब सर्च करना है और इन दिनों मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो खैर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है साइकिल एंडिंग। यहाँ पे कोई ना कोई साइकिल है जो एंड हो रहा है आपका, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि लोग दोनों ही ऑप्शंस में ओम की एनर्जी आई थी, पता है। फर्स्ट ऑप्शन जो था उसमें भी वहाँ पे कुछ थे वो कुछ ऐसा था, तो उसमें भी ओम था। इधर पे ऑप्शन 2 में भी ओम है। वाओ, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। आपको ऑलरेडी पता है जिस चीज़ के बारे में आप बार बार ईश्वर से पूछ रहे हो, ट्रस्ट करना है बस आपको जो भी चीज़ें पता है उसके ऊपर, ठीक है। सो यस, अपने विजडम साइड को आपको जैसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आपके अंदर का जो भी विजडम है उसको बढ़ावा दीजिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपको मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं। वी हैव, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। तो यस, मैंने कहा ना, अगर आप ये सारी चेंजेस लाओगे और अगर आपके घर में अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, मैं कहूँगी ऑप्शन 2 बिल्कुल करिए जो मैंने बताया है। और ऐसा नहीं है मैंने बताया है तो करिए, मैंने नहीं बताया है, इट जस्ट दैट डिवाइन ने बताया है मुझे। मैं जस्ट एक मैसेंजर हूँ आपके लिए, तो मैंने नहीं बताया है, ठीक है। डिवाइन ने मुझे बताया तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मतलब एक साइड से देखा जाए तो डिवाइन ही बता रहे हैं आपको, राइट। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये, आई थिंक यू शुड जस्ट गो फॉर इट। तो आप जा सकते हो इस चीज़ के, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो करने का, गो फॉर इट, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव बिलीव योर सेल्फ। तो खुद के ऊपर बिलीव रखिए, हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये चीज़ भी ठीक हो जाएंगी, बिलीव रखिए खुद के ऊपर, ठीक है। द लेट्स सी लास्ट गाइडेंस आपके लिए। वी हैव जेनो एंजल की तरफ से, हे वाई आर यू ब्लेमिंग योर सेल्फ, जस्ट कीप योर माइंड काम। तो अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे हो हर एक सिचुएशन के लिए जो भी आपके जीवन में अभी हो रहा है, देन यहाँ पे जीनो एंजल ये आपको मैसेज दे रहा है। बाय द वे ये मैंने चैनल करा था तो वो बस ऐसा है, तो हो सकता है आपने नाम नहीं सुना हो तो आपको कि ख्वाहिश ये कौन से एंजल होते हैं, तो जस्ट टेलिंग। एंड यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो, क्यों ब्लेम कर रहे हो। खुद को काम रखिए, करंट में जो भी हो रहा है आपकी वजह से नहीं हो रहा है। इट जस्ट दैट कि कुछ चीज़ें बदलाव कुछ चीज़ों में बदलाव चाहिए, लेकिन आप बदलाव ला नहीं रहे हो और इसी वजह से वो नेगेटिव साइड से डिवाइन यूनिवर्स करवा रहे हैं, राइट। बस इतना सा, ठीक है। तो काम रहिए, चीज़ों को कामली हैंडल करिए, अच्छा रहेगा सब कुछ, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, बेस्ट ऑफ लक, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। एंड यस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।